मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद अब बच्चे बैठे हैं, बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते हैं। के संबंधियों को भूलो, राज्य के बाप को भूलो और बेहद के बाप को याद करो। बेहद मन, हाँ, बेहद मन 500-700 करोड़ जो भी है उन सबका जो बाप है, एक है कि दो है? एक का एक ही है, दो कौन कौन? एक सुप्रीम सोल, दूसरा मनुष्यों का जो पिता है, और तो जो पिताएं होते हैं वो तो 2, 4, 8, 10, 25 बच्चों के बाप होते हैं, और एक बाप ऐसा है मनुष्य में जो बेहद का बाप है। उस बेहद के बाप में जो मनुष्यों का पिता है उसमें सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है। जो भी बच्चे बाप की सर्विस में हैं उनसे ये योग और ज्ञान सुनना है। सुनना किससे है? जो बच्चे ऐसे बेहद के बाप की सेवा में उनसे ये ज्ञान सुनना और योग की बात भी सुननी है। वो भी यही सुना देंगे कि बाप को याद करो, वर्षा उनसे मिलना है, मिलना है, वर्षा इनसे नहीं मिलना है। इनसे माने क्या? उनसे मिलना है। उनसे माने क्या है? भविष्य की तरफ क्या इशारा दिया है? भविष्य की तरफ ये इशारा दिया कि 65 में जब वाणी चल रही थी तो ब्रह्मा की तरफ से चल रही थी, माने इनसे वर्षा नहीं मिलना है। इसके बाजू में मैं बैठा हूँ बोल रहा हूँ, बोलने वाला कौन था? बाप बोल रहा था ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में, और बोल रहा था वर्षा उनसे मिलना है। माने मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो वर्षा मिलेगा वो इनसे नहीं मिलेगा। ये तो कहीं छोड़ जाने वाला है, तो टेम्परेरी अर्थ है। उनसे वर्षा मिलेगा। मम्मा भी वही सुनाती है, बच्चे भी वही बात सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे भी बैठे हो शिव बाबा की याद में, अब तक भी याद में बैठे हो सकता है कोई वंडरफुल बात हो जाए, क्या भी हो सकता है? जो भी हो सकता है वो साक्षी होकर भी देखना है। कोई फिक्र नहीं करना है। तुम बच्चे फिक्र रहित फकुर में हो कि हम सब साकार मम्मा बाबा सहित बेहद के बाप को वर्षा ले गए। वर्षा लेने वाले कौन कौन है? हम सब बच्चे हैं और मम्मा बाबा भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। उनमें से कोई भी समझो मर जाते क्या? इनमें से वर्षा लेने वाले बच्चों में से पुरुषार्थ करते करते कोई भी अगर मर जाते हैं तो अपन कहेंगे भाभी। क्या? उनकी ड्रामा में ये लिखा हुआ था कि पुरुषार्थ करते करते छोड़ जाना। अलग पहले भी ये हुआ था, ड्रामा पर चलना। अगर कोई नहीं है, फकुर में रहना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। क्या? तो मरने वालों से हमको कोई वर्षा नहीं लेना है। हमको वर्षा किससे लेना है? बाबा से वर्षा लेना है।
बाप को ही याद करना है, मुरली सुननी है तो कोई बाप सुनाते रहते हैं, अभी भी सुनाते रहते हैं और आगे भी मुरली तो बाप ही सुनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य मुरली नहीं सुनाएगा। आज मम्मा गई, कल दूसरा कोई जाएगा। एक दिन पहले मम्मा ने कहीं छोड़ा था तो बाबा को याद आया कि आज मम्मा गई, कल कोई दूसरा शरीर छोड़ेगा। बाप को तो मुरली सुनानी है, भले कोई मरता रहे, भले कोई जन्म लेता रहे, बाप को तो मुरली सुनानी ही है। उनका रस कायम है। किनका रस है? शिव बाबा का रस कायम है। ऐसे नहीं कि मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज ने 68 में शरीर छोड़ दिया या छोड़ देंगे। तो जो शरीर छोड़ देंगे वो तो कैसा रस हुआ, मुकर्रर हुआ या टेम्परेरी? वो तो टेम्परेरी रस की बात है। उनका रस कायम है, इनका रस नहीं। किनका? दादा लेखराज का रस कायम नहीं है। जो शिव बाबा का रस है वो कायम रस है। क्या? इसलिए उस रस का जो ताल्लुका है ना, उसका नाम क्या है? क्या नाम बोल दिया? कायम रस। उनका रस भी कायम है, उनका रस कायम है। नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। क्या? बाबा जो है जो सुनाते हैं सो नई बात सुनाते हैं और सभी को यही कहते रहते कि बाप को याद करो, कोई के भी नाम रूप में मत करो। न ब्रह्मा के नाम रूप में फंसना है और न दादा लेखराज ब्रह्मा के नाम रूप में फंसना है। क्योंकि जो नाम रूप में फंसते हैं वो क्या करते रहते हैं? बाबाओं को याद करते रहेंगे, देहधारियों को याद करते रहेंगे, विनाशी शरीरधारियों को याद करते रहेंगे। लेकिन शिव बाबा तो जिस रस के द्वारा वर्षा देता है वो कायम रस है। वो जब तक विनाश होगा, दुनिया में जितने भी शरीर छोड़ने वाले होंगे सब छोड़ जाएंगे, फिर भी वो कायम रहेगा। उसको मरते हुए शरीर छोड़ते हुए कोई देखेगा। तो तुमको वर्षा लेना है, कायम का वर्षा लेना है या अल्पकाल का वर्षा लेना है? कायम ही वर्षा लेना है। तो कोई के नाम रूप में मत फंसो। अगर नाम रूप में ही फंसना है तो ऐसे के नाम रूप में फंसो जो कायम है। इसलिए एक मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है? इस सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है। तो 5000 साल परम में बैठ जाता है। आदित्य की बात है। तो शिव बाबा संगम में आता है, यह सृष्टि पर सदा कायम रहता है। शिव बाबा का जो मुकद्दर है ना, वो कायम है। वो जो ऊपर बैठ जाता है वो तो है शिव बाप। क्या है? वो शिव बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा नहीं है वो, बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर। तो जो ऊपर बैठ जाता है वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसका कोई दूसरा और संबंध आत्माओं के साथ बनता नहीं। ना बाबा का संबंध बनता है, ना दादा का संबंध बनता है, दूसरे कोई संबंध उसके नहीं बनते। तो हम सब आत्मा बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा भाई भाई, और वो हमारे बाबा नहीं। लेकिन वो बाप सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर मुकर्रर रस में प्रवेश करता है तो वो बाबा। क्या? तो शिव बाबा बताया कि वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वो बिना शरीर के सृष्टि पर एक सेकंड भी रहे नहीं, माने उसका ऑलराउंड पार्ट है। क्या? सचिव आज से लेकर के और त्रेता द्वापर कलयुग के अंत तक पूरा 5000 वर्ष का उसका पार्ट, टाइम पार्ट,
समझो कोई अगर मम्मा को याद करते शरीर छोड़ देते, क्या कहा है? अगर कोई विनाशी शरीरधारी मम्मा को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं, मम्मा का शरीर विनाशी कहेंगे या विनाशी कहेंगे? विनाशी शरीर। और विनाशी शरीरधारी को कोई याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं तो अंत मते जो गति, क्या गति हो जाएगी? जो मम्मा की गति होगी कि वो सतयुग में जाके पैदा होगी, क्या सतयुग में जाके पैदा होगी, लेकिन ऐसा पुरुषार्थी नहीं बन सकेगी जो इन आंखों से स्वर्ग को देख सके। तो कौन सा ज्यादा पुरुषार्थी ऊंचा हुआ? जो इन आंखों से सारी दुनिया का विनाश देखे, सारी दुनिया का स्थापना देखे, नई दुनिया स्वर्ग को देखे, वो ज्यादा पावरफुल हुआ, वो ज्यादा पावरफुल हुआ ना। तो बोला किसी की नाम रूप में मत करो, कोई की गारंटी, कोई की गारंटी नहीं है। एक मुकर्रर की गारंटी है, क्या कि वो शरीर छोड़ने वाला नहीं है। तो तुम भी शरीर छोड़ने वाले नहीं बनोगे, क्या? शरीर छोड़ देते हैं मम्मा तो याद करने वाले भी शरीर छोड़ देंगे, उनकी सदगति हो उनकी। जिन्होंने पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ दिया मम्मा की याद में या बाबा की याद में, तो उनकी सदगति सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा। तो भूत प्रेतों में सदगति तो नहीं कहा जाता, क्योंकि वो मम्मा के नाम रूप में फंस पड़े। जो मम्मा बाबा के नाम रूप में फंस पड़े उनकी सदगति हो नहीं सकती। मान लो बड़ुओं ने दादी ने शरीर छोड़ा, चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा, विश्व किशोर भाव ने शरीर छोड़ा, है ना, जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा। ये किसकी याद करते करते शरीर छोड़ा? मम्मा बाबा की याद में शरीर छोड़ा। तो जैसी मम्मा बाबा की गति हुई वैसी उनकी गति होनी पड़ेगी। उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण किया तो उनको भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। ये ज्ञान है सब बच्चों के लिए। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो है तो सब बच्चों के लिए, तो कोई फिक्र नहीं रहना चाहिए और ही पकड़ में रहना चाहिए। समझो कल पहले भी ऐसे हुआ था, शरीर छोड़ने वालों ने शरीर छोड़ा। बस हम जाते थे कि जगदम्बा और जगत पिता ये दो गाड़ी के पहिए हैं, क्या समझाते थे? जगदम्बा और जगत पिता ये दो गाड़ी के पहिए हैं, ये साथ साथ चलने वाले हैं। परंतु देखा गया मम्मा भी चल पड़ी। अरे ब्रह्मा बाबा ने भी इस रहस्य को नहीं समझा कि बाबा कौन सी दो गाड़ी के पहियों की बात कर रहे हैं जो साथ साथ अंत तक चलेंगे। क्या बाबा ने तो उन दो गाड़ी के पहियों की बात की थी जो रुद्रमाला के पहले दो मणि उनकी बात की कि वो जगदम्बा और जो जगत पिता आदि में थे वो अंत तक चलने वाले। तो बाबा में से परंतु देखा गया मम्मा चल पड़ी। वास्तव में तो वही मम्मा जो शरीर छोड़ती है वही फिर आने वाली जगदम्बा जो दूसरा जन्म लेकर के धरती पर कहीं न कहीं पार्ट बजाती है, उसको प्रवेश करके फिर पार्ट बजाती है। हाँ, जब तक शाम तक भी कोई समय कुछ हो जाए, ड्रामा में कुछ रूल हुआ होगा तो सुनाई तक होगा, नहीं तो समझे पहले भी ऐसे ही हुआ। आगे चल करके बहुत वंडरफुल बातें देखेंगे। क्या बातें देखेंगे वंडरफुल? आगे चल करके बहुत वंडरफुल बातें देखेंगे। क्या वंडरफुल बातें? ये अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले माने जो घर गृहस्थी में रह के पुरुषार्थ करते हैं वो ज्ञान का डोज ईश्वरीय ज्ञान सारा उठा ले जाएंगे।
बहुत वंडरफुल बातें देखती हैं, दुख की बातें भी आती हैं। इस समय है ही दुख की बात, परंतु हम दुख में नहीं रहते। बाबा फिक्र में नहीं है, जानते हैं हमको तो बाबा को याद करना है, मम्मा को भी बाबा से वर्षा लेना है। क्या कौन सी मम्मा को? उमरानी मम्मा को? हाँ, जो आदि वाली मम्मा है वही फिर दोबारा जन्म लेकर के उसी में उम्र आ गया मम्मा और ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं। और उन दोनों को वर्षा किससे लेना है? वही सुप्रीम सोल बाप जो मुकर्रर रस में प्रवेश करता है, उनसे वर्षा लेते हैं। मम्मा को भी बाबा से वर्षा लेना है, रचना से वर्षा नहीं ले सकता। क्या कहा? जो यज्ञ की आदि वाली मम्मा है उसको भी रचना माने दादा लिवराज यानी ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता। और जो होमराधि मम्मा है उनको भी रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। माने ब्रह्मा बाबा भी रचना है, इसलिए मुस्लिम बोलते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? प्रश्न करते हैं, माने ब्रह्मा का भी कोई बाप है। तो रचयिता को रचता, रचना को रचयिता से वर्षा मिलना है। ब्रह्मा की रचना और ओमराधे मम्मा की रचना, तो रचना को रचयिता से वर्षा मिलना है, माने अभी मिला नहीं है। ब्रह्मा कुमार की क्या समझती है कि रचयिता का रूप कौन हुआ? दादा लेखराज। लेकिन दादा लेखराज छोड़ दिया, वर्षा मिलना है वो अभी तक तो मिला नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति तो किसी की हुई नहीं। जो भी रचना है उन सबको याद करना है एक बात, कुछ भी हो जाए उसमें कोई विघ्न पड़ता है, परंतु उसमें संशय आने की बात नहीं। याद शिव बाबा को करना है, संशय बुद्धि होकर के क्या करें? रूठ जाएगी। अगर कोई संशय बुद्धि हो जाती है तो रूठ जाएगी, समझेंगे पता नहीं यहाँ क्या होता है। ऐसी ऐसी बातें क्यों होती हैं? कैसी कैसी बातें? जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो जब मम्मा के प्यार में जो पल रहे थे तो वो छोड़ करके चले गए हैं। और मुरली में तो सुनाया गया था मम्मा अंत तक जीवित रहेगी है? अंत में भले बाबा चला जाए लेकिन मम्मा यज्ञ की पालना करेगी। तो मम्मा पहले से ही छोड़ दिया, तो जो मम्मा के प्यार में चल रहे थे उनका ऐसा यहाँ क्यों होता है? ये क्या हुआ? लेकिन राज कुछ ने समझा नहीं कि वो मम्मा की बात नहीं बाबा बोल रहे हैं, बाबा तो यज्ञ की आदि की उस मम्मा की बात बोल रहे हैं जिसके लिए मुरली में पहले ही बोल दिया है। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, डायरेक्शन देती थी। क्या तो बोला ऐसी ऐसी बातें क्यों होती हैं? परंतु नहीं, हम ऐसे नहीं कहते। सेकेंड बाई सेकेंड जो होता है कल पहले वापस होता है। बच्चों का कल्याण इसी में है, इसमें कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी बात में बच्चों का कल्याण। मम्मा ने शरीर छोड़ा, कल्याण हुआ। बाबा ने शरीर छोड़ा, कल्याण हुआ। ब्रह्मा कुमारी हो जाएगी, ये क्या बात है? बाबा को याद करना और दूसरों को कराना है, रास्ता बताना है। बाप की सर्विस करते करते कोई चला जाता है तो समझना चाहिए कि उनको जाकर के अपना पार्ट बजाना है। क्या जगदीश भाई ने सेवा की और सेवा करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो क्या समझना चाहिए? उनको जाकर के अपना पार्ट बजाना। भावी ऐसी है, बाप कल्याणकारी है? संशय नहीं लाना चाहिए कि सुप्रीम सोल बाप शिव वो तो कल्याणकारी है और वो इस धरती पर आया हुआ जिसके तन में आता है उसी ने शरीर छोड़ दिया तो हम सबका क्या हाल होगा? ऐसे संशय नहीं लाना चाहिए। बाप कल्याणकारी है, ब्राह्मणों का संगम है ही कल्याणकारी, तो बाप ही कल्याणकारी नहीं है। ये सारा संगम ही हम बच्चों के लिए कल्याणकारी। हम अज्ञानी होने के कारण उस कल्याण को समझ नहीं पा रहे।
हर बात में कल्याण समझ करके सदैव सकुल में रहना है। अब ईश्वरीय संतान है, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं, उनका भी पार्ट होगा और कुछ कार्य करने का पार्ट होगा तो करेंगे। क्या विश्वेश्वर भाऊ चले गए तो उनका कोई पार्ट अभी चल रहा होगा ना, जरूर कोई आत्माओं में प्रवेश करके वो भी पार्ट बजा रहे। मम्मा चली गई, वो भी अपना पार्ट बजा रही। ब्रह्मा बाबा चले गए, वो भी अपना पार्ट बजा रहे। समझेंगे मम्मा को इससे भी जाती और कोई कार्य करना है। क्या अभी जो मम्मा ने कार्य किया माउंट आबू में बैठ करके, उससे भी जाती कोई कार्य, कोई बड़ा कार्य है जो मम्मा को अभी करना है। क्यों ऐसे क्यों कहा? क्योंकि स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगे? पुरुष लोग खोलेंगे या माताएं खोलेंगी? जरूर माताओं को ही निमित्त बनना है, तो माताओं में भी कोई साधारण माताएं खोलेंगी या कोई मुखिया माताएं खोलेंगी? वो जरूर मुखिया माताएं होंगी जो यज्ञ के आदि में भी थी, अंत में भी रहेगी और मम्मा भी उसमें प्रवेश करके मौजूद होगी। तो फिक्र करिए, पकुड़ में रहना है। और सौभाग्य जो कल पहले माफिक हमारा पार्ट है, बाप का मददगार बनने। हर बात में खुश रहना चाहिए। मददगारों में कोई जनरल आदि भी मर पड़ते हैं। मददगार बच्चों में कोई मिलिट्री के जनरल हैं, वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। और संप्रदाय में भी देखो बैठे बैठे प्रेसिडेंट मर जाता है। नेहरू मर गया, तुम्हारा तो सब समझते हो। ड्रामानुसार सब होता है। अवस्था ऐसी अच्छी रहनी है, जो मम्मा का शरीर छूट गया आंसू नहीं आए। क्या लेकिन जो प्यार में फंस पड़े होंगे देह के प्यार में, उनको तो आंसू जरूर आएंगे। आंसू आया समझो नापास हुआ। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद इनको आंसू आए। अरे उस समय की तो बात छोड़ो, अभी भी जब स्मृति दिवस आता है 18 जनवरी, तो बहुतों में आंसू निकलते ही रहते। तो बाबा कहते हैं अगर आंसू आया तो समझो नापास, क्योंकि बाप तो बैठे हैं ना। क्या कहा है? बैठे हैं कि ऊपर हो गए? कौन से बाप? सुप्रीम सोल बाप तो बैठे हैं ना। भले वो रथ मुकर्रर से चला, वो टेम्परेरी से चला जाता है तो टेम्परेरी छोड़ करके वो मुकर्रर से पकड़ लेते। ऐसे थोड़ा ही कि बाप कोई बिना सवारी की रहेगा। बाप तो बैठे हैं जो सभी को वर्षा दे रहे हैं, बाप को याद करना, नहीं तो नापास हो जाएंगे। समझेंगे ये मम्मा के नाम रूप में है। क्या मम्मा के नाम रूप में है? शिव बाबा तो सदैव अमर ही है। क्या कहा? कौन अमर है? शिव बाप के लिए नहीं बोला। क्या बोला? शिव बाबा तो सदैव अमर ही है। शिव बाबा का पार्ट कब तक है? जब तक इस सृष्टि का पूरा विनाश 500-700 करोड़ की दुनिया जब तक पूरी खलास नहीं हो जाती है, तब तक शिव बाबा का इस सृष्टि पर विनाश है, वो पार्ट है। तो बोला उनके लिए कब आंसू बहाने की बात नहीं होगी। इनके लिए शिव बाबा के लिए कभी आंसू बहाने की बात नहीं हो सकती। मम्मा के लिए आंसू बहाने की बात हो सकती है, ब्रह्मा बाबा के लिए आंसू बहाने की बात हो सकती है। कोई आंसू बहाएंगे, जगदीश के लिए कोई आंसू बहाएंगे, विश्व के लिए कोई आंसू बहाएंगे, मनमोहनी दादी के लिए आंसू बहाएंगे। लेकिन शिव बाबा के लिए कोई आंसू बहाने की बात नहीं हो सकती। लो आया मर गया, उसको कोई मरते हुए देखेगा नहीं। हम भी खुशी से शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम खुशी से शरीर छोड़ करके जाए। खुशी शरीर छोड़ करके पुरुषार्थी कब जाएंगे? वही पुरुषार्थी शरीर को खुशी छोड़ करके जाएंगे जिनको अंदर से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वार्ता मिल चुका हो।
क्या शरीर में रहते हुए ही आत्मा ये अनुभव करे कि हमें दुख दर्दों से मुक्ति मिल चुकी। अब हमें कोई दुख दे नहीं सकता, ना हम किसी को दुख देंगे ना कोई हमें दुख देगा। किसी को दुख देना भी नहीं और किसी से दुख लेना भी। ऐसे बनानी तो है ना। तो हम शरीर खुशी से छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी पुरुषार्थ पूरा हुआ नहीं है लेकिन कर रहे हैं। 25 जून 65 की वाणी का दूसरा केस। तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं खुशी खुशी शरीर छोड़ने का, हम उनको क्यों न पकड़े? क्या जो खुशी में रहकर के शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हमें उनको पकड़ना चाहिए। फिर पति को क्यों गुरु बना दें? तो बात तरकीब बहुत सहज बदलाती है। नारद बंदर की भी बात है। क्या? उसने क्या कहा? नारद के घमंड में आ गया कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद को क्या घमंड आया? मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। अरे लक्ष्मी को नारायण वरेगा या नारद वरेगा? नारायण ही वरेगा ना। नार और आयन दो शब्दों को मिलके बनता है नारायण। आयन माना घर और नारायण माना नार माना जल, जिसका ज्ञान जल में ही घर बना हुआ है। क्या? तो भक्ति मार्ग में चलने वाला नहीं है, भक्ति के अनुश्रद्धा में चलने वाला नहीं है, वो ज्ञान जल में ही हमेशा रमण करता है। तो वो है नारायण। तो वो नारायण लक्ष्मी को वरेगा न कि नारद वरेगा। नारद नाम क्या रख दिया? नारद। नार माना ज्ञान जल, द माना देने वाला। वो देता तो है दूसरों को ज्ञान जल, लेकिन खुद घर ताले बजाता रहता है, चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ। माने इस दुनिया में रह करके वैकुंठ का अनुभव नहीं कर सकता। जो पाना था तो पा लिया, ये अनुभव इस दुनिया में रहकर नहीं कर पाता। तो दूसरों से कहता है चलो वैकुंठ, वैकुंठ में तुम चलो, हम वैकुंठ में नहीं, हम तो यही इसी दुनिया में घूमेंगे। कहाँ? दूसरों से कहता है चलो वैकुंठ। अरे जो दूसरों से कहता है वो पहले खुद क्या करे? वो तो पहले से वैकुंठ में जाए, अब खुद नहीं वैकुंठ में जाता है। खुद नहीं दिख रहा की दुनिया में, कहाँ तक दुनिया में रमण कर रहा है और दूसरों से कहता है चलो वैकुंठ। तो बोला नारद बंदर की बात है ना। उसने कहा मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। तो उनको कहा गया तुम अपनी शकल तो आईने में देखो। क्या? तुम अपनी सीरत जो है, जो शकल है सीरत, कर्मों से सीरत बनती है। तुम अपनी सीरत को ज्ञान दर्पण में देखो कि ऐसी सीरत बनी है। तो देखा बरोबर हम कैसे करें। हम लक्ष्मी को वरने का काम, वरमाला पहनाने का काम हम कैसे करें? अधिकारी मनुष्य कैसे वर सकते हैं? क्या? जो विकारी है, जिन्होंने दिल से विकारों को छोड़ने का संकल्प नहीं लिया है, वो इस दुनिया में क्या नहीं कर सकते? लक्ष्मी जैसी आत्माओं को वर्ण नहीं कर सकते। बाबा तुमको नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते। क्या कहा? तुमको डायरेक्शन देते हैं, इनको डायरेक्शन नहीं देते। माने किसको किसको नहीं देते? इस ब्रह्मा को भी नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन नहीं देते। इस ब्रह्मा के मुख के सामने जो बैठे हुए हैं उनको भी नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन नहीं देते। तो पापा कहते हैं मैं तो बच्चों को इमर्ज करके उनसे बातें करता हूँ। क्या? तो बाबा के सामने कोई ऐसे बच्चे हैं यज्ञ के आदि वाले जो उनकी नजरों में घूम रहे हैं,
उनसे बाबा बोल रहे हैं कि बेकारी मनुष्य कैसे बन सकते, बाबा तुमको नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते, तुम बच्चों को, कौन से बच्चों को बताया, जिन्होंने मम्मा और बाबा से साकार में पालना ली ही नहीं। क्या अंतर पड़ता है, जिन्होंने मम्मा बाबा से साकार पालना ली उनको वो साकार शरीर याद आता है, और जिन्होंने मम्मा बाबा से पालना ली ही नहीं, मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आए तो उनको वो याद ही नहीं आएगा। क्या याद आएगा, उसमें प्रवेश करने वाला हीरा याद आएगा, जो वो ब्रह्मा बाबा याद ही नहीं आएगा। तो बोला साथ तुम बच्चों को नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते हैं क्या, कि तुम जो खुद बनेगा वही तो दूसरों को बनाएगा, जो खुद नर से नारायण नहीं बनेगा, खुद नर से प्रिंस बनेगा। ब्रह्मा बाबा क्या बनते हैं, नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं या बीच में प्रिंस बनते हैं, बीच में प्रिंस बनना पड़ेगा उनको। तो तुम बच्चे डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो और वही कक्षा दूसरों को देते हो, उन पर पूरा जो डायरेक्शन देते हैं नर से नारायण बनाने का, उन पर पूरा चलना है, पतित से पावन बनना है। सबसे जास्ती पतित शरीर ये है, क्या बात है, क्या कहा, सबसे वो बाबा ने बोला सबसे जास्ती पतित शरीर ये है। अभी बात किससे कर रहे हैं, बाबा तुमको नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन, तुमको उन पर पूरा चलना है। क्या इन पर, उन पर माने किन पर, नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन, जो नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते हैं, जो नारायण बनने वाला हो वही तो दूसरों को डायरेक्शन देगा, उन पर पूरा चलना है, पतित से पावन बनना है। सबसे जास्ती पतित शरीर ये है, ये है किसके लिए कहा, वहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हुए समझ लेते थे, दादा ने ब्रह्मा के लिए कहा सबसे पतित शरीर ये, लेकिन सबसे पतित शरीर कृष्ण की सोल का नहीं होता है। कृष्ण की सोल का अगर सबसे पतित शरीर हो तो उससे भी जास्ती तो उसका रचयिता का शरीर सबसे ज्यादा पावन बनता है। कृष्ण का तो पावन शरीर 16 का संपूर्ण होता है, और उसको जन्म देने वाले का वो तो साक्षात सूर्य है। क्या सूर्य तो कलाओं से ऊपर होता है, कलाओं से नीचे होता है, वो तो कलाओं 16 कला संपूर्ण देवी। तो बोला पतित से पावन बनना है, सबसे जास्ती पतित शरीर ये है। तो यह कह के बाबा ने किसका इशारा किया, जो नर से नारायण बनता है और दूसरों को नर से नारायण जैसा बनाता है, बनाने वाला है, तो पतित शरीर ये है। पावन भी ये था ना, और जो नारायण था सभी है नर से नारायण बनने वाला, वो सबसे पहले पावन भी था ना। तुम बच्चे जानते हो पियर घर आए, आए पियर घर, ब्रह्मा के घर में अभी हम आए, जाना है वाया पूर्व सतुर्व, ब्रह्मावंशी तो फिर विष्णुवंशी बनेगी। जब ब्रह्मा तो विष्णु बनता है तो जो ब्रह्मावंशी होंगे वो भी कौन से वंश के बनेंगे, वो भी विष्णु वंश के बनेंगे। शिवा पाप तो सबको सलाम भरना ही है, क्या चाहे ब्रह्मावंशी हो, चाहे ब्रह्मा से विष्णुवंशी बनने वाले हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो शिव बाबा के सामने आके सलाम न करे। शिव बाबा के पास तो सबको आकर सलाम भरना ही है, फिर आवेंगे सती, क्या चाहे मम्मा हो, चाहे बाबा हो, या कोई भी हो, या विष्णु बनने वाला हो, या कोई भी हो, शिव बाबा के आगे सबको आकर सलाम भरना पड़ेगा। और सलाम भरने के बाद फिर सत्संग में बने।
कितनी सहज भाई पैसे की बातें हैं। बाबा सब तरफ देखते भी हैं, कहाँ झुकते तो नहीं खाते हैं क्या? बाबा ने पकड़ लिया बाबा ने आज इस पार्टी में पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? कोई झुटके खा रहे हैं, बाबा की आंख में आ गए। बताओ भाई कौन कौन झुटके खा रहे थे? कोई है तो अपना हाथ उठा दो, झुटका बंद भी हो सकता है। एक दो तीन चार पाँच छह लोग निकल पड़े। आज नहीं बाबा, मतलब वैसे आज की बात नहीं, आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं है। आज क्लास में बाबा ने जरूर देखा है तो देखा होगा बाबा ने किसी का, आज नहीं, मतलब वैसे आता है। 5 पांडवों ने हाथ उठा दिया। पुरानी वाली बात तो माँ क्या जी बता रही है, लेकिन यहाँ की बात अभी नहीं आप बाबा की तरफ बुद्धि, लेकिन बाबा की तो सब बच्चों की तरफ बुद्धि है। तो बाबा तो सब तरफ देखते हैं। बाबा क्या बोला? अब बाबा मुझे करेंगे भैया आपने किसी को देखा ही नहीं, कोई सोता है तो अपने लिए सोता है। खराब कर रहा है। आप तो बाबा को देख रहे हैं, लेकिन बाबा ने पकड़ लिया। बाबा ने कहा बाबा तो सब तरफ देखते भी हैं, कहाँ झुटके तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, उद्योग गया, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्या कौन वायुमंडल को खराब कर देते हैं? क्लास का जो झुटका खाने वाले हैं वो वायुमंडल को उबासी वाला बना देते हैं। तो उससे सिस्टम की होती है, क्योंकि उद्योग बाहर भटकता रहता है ना। क्या बताया? जिनका उद्योग बाहर की दुनिया में भटकता रहेगा, बाहर की दुनिया में उद्योग भटकने के आदि बने हुए होंगे, तो बाबा का क्लास ही क्यों न हो रहा हो, वहां भी जाकर प्रैक्टिस पड़ गई। तो बाबा हमेशा कहते हैं बादल लेकर के आओ। क्या कहा? जब आओ तो बादल लेकर के आओ जो पानी भरे हुए हो। कैसों को लेकर के आओ? ऐसी आत्माओं को लेकर के आओ जो ज्ञान जल से भरे हुए हो, उनको लेकर के आओ। क्या ज्ञान अगर पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है एडवांस नॉलेज, तो फिर उनको लेकर नहीं आना। क्या करो? पहले ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह बैठा दो। क्या बैठा दो? बाप की पहचान तह तक बैठा दो। जब उनकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि बाप आया हुआ है, क्या हमारे 84 जन्मों का भाग्य विधाता आया हुआ है, तो फिर बाप के सामने बैठ के क्या नहीं करेंगे? तो बोला ले आने वाले पर भी बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की पार्टी को कौन लेके आया है? गाइड दो माला है। माला जी का नाम क्या बताया? प्रेम माता। तो ऐसा प्रेम नहीं करना बच्चों को सबको उठा के ले आओ। तो बोला बादल हमेशा भर करके ले आना, खाली बादलों को बाबा के सामने नहीं लाना। ऐसे बादलों को लेकर आओ जो यहाँ से रिफ्रेश होकर के जाए, बाबा के सामने आए और रिफ्रेश होकर के जाए, और फिर दूसरी जगह जाकर के क्या करें? बरसात करें, ज्ञान की बरसात करें। बाबा के सामने ही आके बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, तो बाहर जाके बरसात कैसे करेंगे? तो बोला बरसात करें, भर करके जाएं। बाबा हिसाब किताब निकालते हैं, कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर करके जाए और वर्षा करे। ये बाबा हिसाब निकालते रहते हैं कि कौन सी ब्राह्मणी ऐसी सेंसिबल है जो भरे हुए बादल लाती है और फिर बरसाती है। ऐसे को लाना है, बाकी को लाने में फायदा ही क्या? देखो बाबा पास पुणे का एक बच्चा मिठाई वाला आया है, कहते हैं शिव बाबा के बच्चों को हम खूब मिठाइयाँ दिला देंगे।
सुना था, कोई बच्चा आया है और क्या कहता है, हम बाबा के बच्चों को खूब मिठाइयाँ खिलावे। बाबा कहते हैं बढ़ के लाओ, क्या ज्ञान की मिठाई तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी है? मिठाइयाँ ही बना बना के खिला, ये भी खा लेगा और पी लेगा। कौन? वो बच्चा मिठाइयाँ बनावेगा तो ये ब्रह्मा बाबा भी खावेगा, पीलेगा। मुरली सुन करके ध्यान करके फिर धावन मेहनत करनी है। क्या मिठाइयाँ बनाने खाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत किस बात में? मुरली ध्यान से सुनना, सुन करके फिर ध्यान करना। पहले तो मुरली सुनना, फिर मुरली खुद अपने जीवन में धारण करना, और धारण करके फिर क्या करना? फिर दूसरों को धारण करना। इसमें मेहनत है। पहले मुरली ध्यान से सुने, मुरली सुनी नहीं होगी, सुनते ही समय अगर झुकते आते रहेंगे तो जैसे मुरली सुनी न सुनी बराबर होगी। दूसरी बात, सुन करके फिर अच्छी तरह ध्यान में सुनना, समझी हुई होगी तो फिर धारण करें। अगर सुन करके सिर्फ एक कान से सुनी और दूसरों को सुना दी और खुद नहीं समझा उसका रहे तो दूसरों को समझाए कैसे सकेंगे? जब खुद धारण कर सकेंगे तो दूसरों को धारण करा सकेंगे। तो चारों बातें होनी चाहिए, मुरली सुनना और सुन करके समझना, समझ करके अपने जीवन में धारण करना, धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना। मेहनत है। तो वो मिठाई तो मस्त में बनाओ, खाओ, दूसरों को खिला दो। वो तो एक फूल मिठाई है, चाहे जितनी बना लो चाहे जितनी खिला लो। जिस भंडारे से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाता। क्या कहा? जो बाबा के भंडारे की अगर मिठाई खाएंगे तो जो काल कंटक है, जो विघ्न लाते हैं, वो दूर होने लगेगा। क्या? और धूल भंडारे से खाएंगे, वही खाना पीने में लगे रहेंगे तो काल कंटक दूर होने वाले नहीं। तो यहाँ जो योग में अच्छी निकले और लोग आना चाहिए। परखना है लाते समय, ये भी बात परखनी है कि हम बाबा के सामने हर आत्मा को न ले जाएं, उन आत्माओं को ले जाएं जो बाबा की याद में अलर्ट होकर के बैठते हैं। क्या? बाबा की याद में अलर्ट होकर के बैठते हैं, उनको लाना। जो योग में अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही बहुत खबरदार रहना है। इस समय जबकि बाबा आया हुआ है, इस धरती पर बाबा प्रैक्टिकल आया हुआ है, और टेम्परेरी रथ में नहीं, मुकर्रर रथ में आएगा। टेम्परेरी रथ तो आ गए, कल चला जाएगा, कोई खास जिम्मेवारी नहीं बैठती। लेकिन अगर मुकर्रर रथ के सामने ऐसी आत्माओं को ले आएंगे तो ले आने वालों के ऊपर भी बाबा की नजर जाएगी। अरे लो, मैं इतनी दूर से आया हुआ हूँ, मेरे सामने आ गए, लाने वाले भी नहीं होते थे। तो बहुत खबरदार रहना। क्या? बहुत खबरदार रहना, याद में रहना है। फोटो आज निकालने की अभी बात नहीं है। क्या है? अभी की बात नहीं है फोटो आज निकालने की, कब की बात बताइए? हाँ, ये 65 की वाणी है ना। तो कहा कि उस समय मम्मा बाबा का फोटो निकालने की बाबा मना करते थे कि ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं निकालना। क्यों? क्या हुआ? इसमें बुद्धि फंस जाए और उसमें बुद्धि फंस जाए, अंतर क्या पड़ता है? मूर्ति में दिया ना, क्या मूर्ति में ब्रह्मा बाबा भले दिया है, लेकिन फोटो निकालने के लिए मना क्यों कर दिया? हाँ, एक तो पतित शरीर है, वो पावन शरीर तो बनेगा नहीं,
पहले से ही शरीर छूट जाना था, बाबा जानते थे। तो विनाशी शरीर को अगर याद करेंगे, मूर्ति खींचेंगे, उसका फोटो खींचेंगे, मूर्ति बना लेंगे, तो तुम्हारी बुद्धि में वही मूर्ति विनाशी को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी हो जाती है? विनाशी बुद्धि हो जाती है। विनाशी बुद्धि हो जाने से फिर सारा पोषण चौपट हो जाएगा। तो अभी फोटो आज निकालने की बात नहीं है, जितना हो सके बाप को याद करके मम्मा को हेल्थ का दान देना। क्या करना है? माने मम्मा हेल्दी है, सारा वजन किसके ऊपर पड़ता है? सारा वजन आकाश के ऊपर पड़ता है कि धरणी के ऊपर पड़ता है? धरणी के ऊपर बहुत पापों का वजन चढ़ता है। तो बोला जितना हो सके बाप को याद करके फिर मम्मा को हेल्थ का दान दे। मम्मा क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए। तो आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। अस्पतालें हमेशा बाहर एकांत में होती है, क्या? जहाँ आवाज न हो, क्या? रोगी दफा लेने वाले रोगी हैं, उनको डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको तो डायरेक्शन मिलती है कि किस शांति में रहना है। बाप को याद करना भी है रियल शांति, बाकी सब है आर्टिफिशियल। क्या? बाप को याद किया वो है रियल शांति, क्योंकि बाप जिस तन में आता है वो भी शांत, और जिस धाम में रहता है वो भी शांत। बाकी सब दुनिया में जो भी है अशांति पैदा करने वाले। वे कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस। दुनिया वाले क्या कहते हैं? जब कोई मरता है तो कहते हैं इतना बड़ा नेता मर गया, 2 मिनट डेड साइलेंस करो। वो कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वो तो 2 मिनट बुद्धि को पता ही नहीं कहाँ रहती है। 2 मिनट ऐसे चुपचाप रह लेते हैं, लेकिन किसकी बुद्धि कहाँ भागती है, किसकी बुद्धि कहाँ भागती है। एक को भी शक्ति शांति नहीं रहती, तुम डिटैच हो जाते। क्या? तुम जब मम्मा को शांति का दान देंगे तो तुम इस शरीर से डिटैच हो जाते। हम आत्मा है, ये है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटका खा करके शांत में रहना वो कोई रियल शांति नहीं है। 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव, ऐसी कोई की ताकत नहीं जो कह सके। इस समय की बात, उस समय 65 की बात, इस समय कोई की ताकत नहीं है जो कहे कि 3 मिनट डेड साइलेंस हुआ। बाप के ही महावाक्य है, लाडले बच्चे अभी अशरीरी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। इसे याद करो, है? मुझे याद करो। कैसे को याद करो? है? मुझे माने किसे? जो नारायण बनने वाला स्वरूप है, जिसमें शिव बाबा मुकर्रर रूप में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, वो उसके द्वारा बोला है मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटे। क्योंकि ऐसे को याद करेंगे जिसके अपने पाप कटे हुए हो तो हमारे पाप कटेंगे। अगर हम ही ऐसे को याद नहीं कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, तो फिर हमारे पाप कहाँ से कटेंगे? मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, नहीं तो पदभ्रष्ट होंगे और बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। क्या कहा? उसको याद करना है? मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। मोस्ट स्वीट बाप क्या होता है?
मोस्ट माना सबसे जास्ती। तो किसी से तुलना की ना, किससे तुलना की है ना? हाँ, 500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके मुकाबले कोई मोस्ट सबसे जास्ती मीठा है। सबसे जास्ती जो मीठा पार्ट बजाता है उसकी तुलना 500-700 मनुष्य आत्माओं से की। तो किसकी तुलना की? नारायण बनने वाली आत्मा की बात है। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की तुलना की बात नहीं है। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, उसके मीठा और कड़ुआ बनने की बात है। तो जितना हो सके मोस्ट स्वीट बात को याद करना है। वो सुप्रीम सोल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। क्या जो भी स्टूडेंट है वो अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए उनको बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास न हो तो टीचर को इतना इजाफा नहीं मिलता। यहाँ कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। हर एक को अपने ऊपर कृपा अथवा आशीर्वाद अपने आप करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं। ये भी पढ़ाई जितना भोग लगाएंगे क्या हुआ? मिठाई वाला आया ना तो बाबा कहते हैं जितना भोग लगा लेंगे उतना खाने पीने की बात में बुद्धि आती रहेगी। भोग ध्यान दीदार हुआ समय देखा। तो भोग की जगह क्या करना है? योग। तो जितना योग लगावेंगे उतना विकर्मा जी तो बनेंगे, पद पालेंगे। क्या किससे योग लगा देंगे? बीच पद वाले से। एक कृष्ण वाली सोल को याद करना और एक कृष्ण वाली सोल को जो जन्म देने वाला बाप है, जो उसको विश्व की बात जो स्वर्ग की बादशाह ही देता है, उसको याद करना। तो नीच पद किसका हुआ, उस पद किसका हुआ? दोनों देने वाले का ज्यादा हुआ, वो विष्णु का मालिक, और लेने वाला सिर्फ स्वर्ग का मालिक होगा तो उसका नीच पद हुआ। तो बोला तो उतना ऊंच पद पालेंगे जितने ऊंच से ऊंच को ज्ञान करेंगे, जिससे ऊंचा कोई और होता है। याद से एवर निरोगी बनेंगे। याद से एवर निरोगी माना जिसकी आत्मा को कोई विघ्न ना आए, विघ्न जिसका मुकाबला कर ना सके, ऐसे अगर हेल्दी को याद करेंगे तो हम भी ऐसे अगर हेल्दी बनेंगे। मन मना भाव का अर्थ भी यही है ना, याद है। मन मना भाव का अर्थ क्या है? मन मना भव 3 अक्षर हैं, 3 शब्द। मत मेरे में, मना मन में, भव समाज। मेरे मन में जो संकल्प चल रहे हैं उन संकल्पों में तू भी समझ। कौन कह रहा है? बाप का संकल्प क्या है? हमें कैसे पता चलेगा? कल्याणकारी सबका कल्याण हो, कल्याण करने के लिए आया हुआ है ना। आया हुआ है कहाँ से? ये आया तो सुप्रीम सोल है, लेकिन नारायण बनने वाली आत्मा उसका तो संकल्प ये मैं अपना काम करूँ और झट से वापस जाऊँ 5,000 कहाँ ये लफड़े में आके पड़े। मन मना भाव का अर्थ भी ये है ना। मन मना भाव का अर्थ है जो मेरे मन में है सो तेरे मन में। माने मेरे मन में क्या है? नारायण के मन में क्या है? नारायण के मन में है कि नई दुनिया जल्दी से स्थापन हो जाए और मैं स्वर्ग में पहुंचू। क्या स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो जाए, जल्दी से स्वर्ग में पहुंचू और अव्वल नंबर ले लूं, अव्वल नंबर ले लूं। तो हम बच्चों का भी यही संकल्प है कि हम भी अपना माला में ऊंच से ऊंच पर प्राप्त करें। मनुष्य का भाव का अर्थ भी यही है। किसने कहा माँ ने कब याद करूं?
मुझे एक को याद करो, ये किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा। अगर वो सुप्रीम सोल को याद करेंगे एक को, वो तो जाके ऊपर बैठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम भी जाकर के ऊपर बैठ जाएंगे। तो ऊपर बैठना है क्या? माम एकम का मतलब क्या हुआ? हाँ, माम एकम का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को याद करो, उसका पता ही नहीं चलेगा वो एक कौन है। कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदु है, पशु पक्षियों की आत्मा भी बिंदु है, मनुष्यों की आत्मा भी बिंदु है। कौन से एक बिंदु को याद करें? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा? और तो पता ही नहीं चलेगा, तो फिर तो माने का याद करो का मतलब क्या हुआ? हाँ, मुझे एक को याद करो का मतलब शिव बाबा जिस मुकर्रर रस्सी के द्वारा कार्य करता है उस स्वरूपधारी को हम याद करें। देह सहित देह के सभी धर्म त्याग, अपनी देह का भी ममत्व न रहे और इस देह से संबंधित जो भी संबंधी है, क्या तन धन धाम सौहृद परिवार, इन्हें सबकी बाजी लगानी पड़ती है पुरुषार्थ की। इस तन की भी बाजी लगानी पड़े। इस तन से जो विशेष संबंध में रहने वाले संबंधी हैं उनकी भी बाजी लगानी पड़े। तो सभी धर्मों का त्याग करो, देह के सभी धर्म त्याग। देहधारी कष्ट थोड़े ही ऐसे कहीं बैठेंगे क्या? जो देहधारी कृष्ण की सोल है, दादा लेकर आए ब्रह्मा, वो ये बात नहीं कह सकते क्या कि माँ में एक अब याद करो, मुझे एक को याद करो। हाँ? कौन कह सकता है? जो ऊंच के ऊंच पाठधारी होगा वही ये कह सकता है मुझे एक को याद करो और सबको भूल जाओ। यह निराकार बाप कहते हैं, माना मुख से कहते हैं या ऊपर से आवाज आती है? वो मुख से बोलते हैं। उस मुख से जिससे मुख से बोलते हैं तो वो स्वरूपधारी भी ऊंच के ऊंच पाठ बजाने वाला जरूर है, विजयी। अच्छा, आज तो पूना का बच्चा आया है, बाबा मंदिर से आता है, आज भोग है। आज भोग में माना गुरुवार राशि 23/6/65 की वाणी क्या चलेंगे। ये है ईश्वरीय देह का बाप का परिवार। इसका परिवार है देह के बाप का परिवार है, माँ बाप और भाई बहने हैं, बस और कोई संबंध यहाँ नहीं। ईश्वरीय परिवार में यहाँ कोई नाना चाचा काका ताऊ आदि संबंधों को धारण करके नहीं बैठना है। यहाँ कौन से संबंध? माँ बाप और हम बच्चे, भाई बहन। और सब परिवारों में चाचा मामा काका आदि सब संबंध होते हैं। यहाँ है ही भाई बहन, बस ऐसा कब होता नहीं सिवाय संगम युक्त। सिर्फ माँ बाप और बच्चे ही हो और कोई दूसरा संबंध हो ही नहीं। जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं तब ये संबंध बनता है पक्का। स्वर्ग से सुख घनेरे रहते, रावण राज्य में सुख घनेरे, राम राज्य में सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्प का सिद्ध हो जाए। क्या पुरुषार्थ? यहाँ हम इस कल्प में जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना ही हर कल्प के लिए पक्का हो जाए। प्राप्ति बहुत भारी है, जो करोड़पति पदमपति उनका पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्राप्ति मिट्टी में मिलने वाली नहीं है। थोड़ी लड़ाई लड़ने दो, फिर देखना इन करोड़पतियों पदमपतियों का क्या हाल है।
मुहूर्त भी था।